Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this split linked list and paths problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक सिंगली लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, इस लिंक लिस्ट को के कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जो लेंथ है हर पार्ट की वो इक्वल रहे, मतलब एज इक्वल एज पॉसिबल, मतलब उनके जो बीच का डिफरेंस है वो मिनिमम रहे, उनके साइज के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि no two paths should have a size differing by more than one, मतलब उन दोनों के साइज का डिफरेंस जो है वो वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी दो पार्ट्स के साइज का। ओके, और ऐसे ही प्रोसेस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स नल हो जाए, दैट इज ओके। ओके, हम लोगों को दिया हुआ है द पार्ट्स शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। तो मतलब जो हम लोगों को इनपुट में लिंक लिस्ट दी हुई है, पार्ट्स उसी ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वन के बाद टू आ रहा है, तो हमारी जो आंसर लिंक लिस्ट है उसमें भी फर्स्ट पार्ट में जो नोड है वो वन होना चाहिए और सेकंड पार्ट में टू होना चाहिए। ओके, मतलब फर्स्ट पार्ट में वही नोड आना चाहिए जो कि लिंक लिस्ट में पहले आ रहा है और सेकंड पार्ट में उसके बाद। ओके, द अब यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, and paths occurring earlier should always have a size greater than और equal to the parts occurring later। मतलब अगर साइज हमें ज्यादा रखना पड़ रहा है एक लिंक लिस्ट का दूसरी लिंक लिस्ट से, एक पार्ट का दूसरे पार्ट से, तो जो पहले पार्ट आ रहा है उसका हम ज्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू जो बाद में पार्ट आ रहा है। ओके, तो हम लोगों को एक एरे रिटर्न करना है ऑफ द के पार्ट्स। तो इस लिंक लिस्ट में इनने किया क्या हुआ है कि हम लोगों को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 5 तो नोड्स ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्या किया हुआ है इन लोगों ने, एक एक नोड डाल दिया है शुरू की 3 लिंक लिस्ट में और बाकी की 2 एम्प्टी छोड़ दिए हैं। अगर हम साइज का डिफरेंस देखें तो वो मैक्सिमम डिफरेंस 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का साइज 1 है, बाकी की दोनों का साइज 0 है। तो अगर किसी भी दो लिंक लिस्ट का उठा के देखें तो साइज का डिफरेंस मैक्सिमम 1 आ रहा है। ओके, तो ऐसे इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें क्या किया हुआ है कि 10 नोड्स हैं, 10 नोड्स ऐसे कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं हो सकते थ्री पार्ट्स में। तो इन लोगों ने क्या किया कि तीन तीन नोड्स डाल दिए और जो एक एक्स्ट्रा नोड बच रहा था उसको यहाँ पे फर्स्ट लिंक लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट का साइज कर दिया है 4 और बाकी का दोनों का साइज कर दिया है 3 3। अभी भी जो मैक्स डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली इसको यहाँ पे 11 ले लेते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज और एक एरे ले लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगी फर्स्ट लिंक लिस्ट, ये रहेगी सेकंड लिंक लिस्ट, ये रहेगी थर्ड लिंक लिस्ट। ओके, ये थोड़ा सा इसका भी ओके, ये आ गई। ओके, तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जो कि है 11। ओके, तो 11 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करके देखें तो वो आ रहा है 3। लेकिन 11 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से। हम हर पार्ट में 3 3 नोट्स तो मिनिमम डाल ही रहे हैं, बस ये पता चल रहा है। अब जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो कितने हैं वो निकालने के लिए हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे 3 से डिवाइड करके, है ना, यानी कि मॉडलो वो आ रहा है 2। तो 3 3 तो सबको मिल जाएंगे, बाकी दो एक्स्ट्रा बचेंगे, दो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको हम इनिशियली जो पार्ट्स आ रहे हैं उसमें डाल देंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में दोनों नोट्स क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंस मिनिमम मिनिमम रखना है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल 3 नोड्स यहाँ पे डाल देंगे इस लिंक लिस्ट में। ठीक है, 1 2 3। फिर चेक करेंगे कि हमारे जो एक्स्ट्रा नोड्स थे क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे एक और नोड बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा नोड्स को हमें डालना ही है। अब यहाँ पे कर दिया 1। अब यहाँ से 5 6 7 डाल देंगे सेकंड लिंक लिस्ट में, 5 6 7। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नोट्स थे वो अभी भी 0 से ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, 5 6 7 8 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 10 11, तो थर्ड
पार्ट में हम डाल देंगे 9, 10, 11। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिए नोट्स और ऐसे के ऐसे हम ये लिंक लिस्ट रिटर्न कर देंगे। अभी कोड करते टाइम हम समझ लेंगे कि ये हम कैसे डाल रहे हैं नोट्स इसमें। ओके, इतना कुछ टफ नहीं है, बट ये जो लॉजिक था वही मेन था कि डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलो निकालेंगे। मॉड्यूलो निकाल के जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे उसको एक एक करके हम जो इनिशियल पार्ट्स आ रहे हैं उसमें डालते जाएंगे जब तक हमारे एक्स्ट्रा नोट्स खत्म नहीं हो जाते। ओके, तो फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट नोड का एरे बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं आंसर इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड और इसका साइज दे देते हैं हम के। ओके, अब लेंथ निकाल लेते हैं पूरी लिंक लिस्ट की। तो एक इसके लिए भी ट्रैक करने के लिए लिस्ट नोड नोड ले लेते हैं, इनिशियली हेड रहेगा while node is not equals to null। हम लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, लेंथ प्लस इक्वल्स टू 1 एंड नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, लेंथ निकाल ली। अब हम साइज निकाल लेते हैं हर पार्ट का जो कि मिनिमल साइज रहेगा ही। तो साइज क्या रहेगा इस केस में, लेंथ डिवाइड बाय 3 और एक्स्ट्रा नोड्स को हम एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं और वो रहेगा लेंथ मॉड्यूलो के। सॉरी, यहाँ पे के आएगा, 3 नहीं आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, के पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आई को 0 से लेके हम के तक लेके जाएंगे। ओके, सबसे पहले अब क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई में हम डाल देंगे हमारा करेंट नोड। ठीक है, अब हमें एक प्रीवियस नोड भी ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि जब हम यहाँ पे थे, ठीक है, 4 पे थे, अब हम जब 5 पे जाएंगे, है ना, तो ये जो 4 से 5 वाला लिंक था ये हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 तो नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है ना, तो ये लिंक हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक प्रीवियस नोड लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 1 डाल दिया इस वाली लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारा साइज कंप्लीट हो गया, यानी कि हम 3 से 4 पे आ गए, जब हम 4 पे आए ना तो हमारा साइज का जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा नोट डालना था तो उसके लिए हम 5 पे आ रहे थे। पर हमें 4 भी चाहिए, है ना, 4 भी हमें चाहिए क्योंकि ये जो लिंक था वो हमें ब्रेक करना था। तो इस 4 को हम प्रीवियस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली प्रीवियस रहेगा नल, पर जे को 0 से लेके हम साइज तक लेके जाएंगे एंड जे प्लस प्लस। ओके, तो इसमें हम करेंगे प्रीवियस इज इक्वल्स टू नोड एंड नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, ऐसा कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा का साइज ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, हम फिर से प्रीवियस इज इक्वल्स टू नोड एंड नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट ये कर देंगे और इसमें एक्स्ट्रा को डिडक्ट कर देंगे बाय 1। ओके, अब हमारा जो प्रीवियस नोड है उसका लिंक तोड़ेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल कर देंगे। ठीक है, और नोड में हमारे पास नेक्स्ट नोड की वैल्यू तो है ही जिसको हम आंसर में डाल देंगे नेक्स्ट आइटरेशन में। ओके, अब ये करते करते जैसे इस केस में हुआ था, 3 के बाद तो लिस्ट ही खत्म हो जा रही है, लिस्ट ही खत्म हो जा रही है, दैट मीन्स हमारा जो नोड है वो नल हो जाएगा। नोड नल हो जाएगा, उसके बाद तो हम आगे नोड्स डाल ही नहीं सकते। तो अगर नोड की वैल्यू नल हो जाती है या फिर नोड नल हो जाता है तो फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे लूप से। हो गया, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारी जो लिस्ट है यानी कि आंसर। अब रन करके देख लेते हैं एक बार। एक मिनट। ओके, यहाँ पे मैंने नोड को रीअसाइन नहीं किया है हेड में, तो नोड यहाँ पे हमने जब वैल्यू निकाली थी लिस्ट लेंथ की तो नोड नल हो गया होगा उस टाइम पे। तो अब नोड को वापस से हम हेड के इक्वल कर देंगे। अभी रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.